जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष जून महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है धनुराशि का। धनुराशि के जातकों का जानेंगे उनके स्वास्थ्य का हाल, धन आगमन, धन संचयन, कैरियर, प्रेम, प्यार, गृहस्थ जीवन, व्यापार, व्यवसाय, सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि यदि कहीं कोई ग्रह नकारात्मक परिणाम दे रहा है तो उसको सकारात्मकता में कैसे बदले। प्रारंभ में बता दें कि धनुराशि के जातकों के लिए वीडियो बना हुआ है जिनके जन्म कुंडली में चंद्रमा 9 नंबर की राशि पर बैठा हुआ है तो आपकी धनुराशि हुई। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए पहले जान लें एक सरसरी निगाह में कि ग्रहों ने कैसी फील्डिंग सेट कराई है और कौन कौन से योग बन रहे हैं इस समय इन ग्रहों के गोचरों से। तो पहले तो धनुराशि के लिए लग्न और द्वितीय स्थान खाली है। तृतीय स्थान पर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि पर, कुंभ राशि पर शनिदेव विराजमान है। बड़ा अच्छा गोचर है तृतीय स्थान पर शनि का। और राहु चतुर्थ स्थान पे है, गोचर थोड़ा सा ठीक नहीं है, मैं उसकी चर्चा करूंगा। मंगल यहाँ पर पंचम स्थान का स्वामी होकर पंचम ही विराजमान है, अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि पर विराजमान है, स्वयं की राशि है, फलता बहुत अच्छा करता हुआ दिख रहा है। शनि और मंगल के बीच एक टकराव का योग बन रहा है, इसे संघर्ष योग भी कहा जाता है क्योंकि मंगल की तीसरी दृष्टि, शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। लेकिन शनि और मंगल के बीच 3-11 का संबंध भी तो बन रहा है। 3-11 का संबंध जो बनेगा ये ज्योतिष में लाभ का संबंध माना गया है। फलता डरने की कोई चीज नहीं, कोई जरूरत नहीं है। शनि की तीसरी दृष्टि किसी का कोई नुकसान करने वाली नहीं है। आपके पंचम स्थान पर 4 ग्रहों का योग बन रहा है, चतुष्ग्रही योग बन रहा है, सूर्य, शुक्र, गुरु और बुध। अब मंगल 1 जून से यहाँ विराजमान है और 12 जुलाई तक रहेंगे। लगभग 42 दिन का ये गोचर रहेगा, शानदार गोचर है। सूर्य यहाँ पर 15 जून तक रहेंगे, 15 जून के बाद ये मिथुन राशि पर आ जाएंगे। शुक्र भी 12 जून तक यहाँ रह रहे हैं, 12 जून के बाद 12 जून तक अपनी ही राशि पर रहेंगे यहाँ पर। तो एक विमल नामक विपरीत राजयोग बन जाएगा, यहाँ पर जबरदस्त योग बनेगा। और शुक्र यहाँ से 12 जून को मिथुन राशि पर आ जाएंगे, पूरे महीने फिर यहीं विराजमान रहेंगे। गुरु 1 मई को राशि परिवर्तन कर चुके हैं और ये आपके लग्नेश हैं, सुखेश हैं। छठे जाना अच्छा नहीं है इनका और उस पर चर्चा हम करेंगे जब फलों पर आएंगे तो। और गुरु यहाँ पर पूरे 1 वर्ष रहेंगे, अर्थात 14 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे। बुध 14 जून तक रहेंगे और 14 जून के बाद बुध अपनी ही राशि मिथुन राशि पर आ जाएंगे और यहाँ पर आते ही भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बना देंगे। तो भद्र पंच महापुरुष राजयोग से धनुराशि के जातकों को बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। आपका अष्टम, नवम खाली है, दसम स्थान पर केतु बैठे हैं, उसके बाद खाली है। क्या होगा इसका रिजल्ट? पहले आइए हेल्थ के बारे में जानते हैं कि धनुराशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा होगा, क्योंकि स्वास्थ्य किस धन है। तंदुरुस्ती 1000 नियामत कहा गया है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम शास्त्रों में कहा गया है। सारी धर्म को साधने का माध्यम हमारा शरीर है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ अच्छा है। तो धनुराशि के जातकों के लिए मैं बता दूं, ये पूरे 1 वर्ष आपके बहुत सावधानी के होंगे। क्यों? क्योंकि लग्नेश और सुखेश आपके गुरु पहुंच गए हैं 6ठे स्थान पर। पेट संबंधी विकार, लीवर संबंधी विकार जरूर दे सकते हैं। खासकर ऐसे लोग जो लिकर आदि शराब वगैरह के एडिक्ट हैं, उनके लिए तो बहुत घनघोर सावधानी के ये दिखा रहा है गुरु, अन्यथा बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। लीवर इनलार्जमेंट हो सकता है या और भी कोई परेशानी आपके साथ हो सकती है। और ध्यान रखें कि राहु की दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ रही है, 5वीं दृष्टि राहु की। अच्छा, उल्टा देखेंगे तो ये 9वीं होगी, यहां से देखेंगे तो 5वीं होगी, इधर से देखेंगे तो 9वीं होगी। फिलहाल अष्टम आपका राहु की दृष्टि से प्रभावित हो रहा है, तो वहां पर आपको सावधान रहें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना। हालांकि सूर्य की उपस्थिति 15 जून तक आपके स्वास्थ्य को, रोग को, ऋण को यहाँ पर समाप्त करती हुई दिख रही है। शुक्र और बुध भी कोई बहुत अच्छा योग नहीं बनाएंगे। शुक्र का अपना योग तो अच्छा है, लेकिन बुध यहाँ पे सप्तम से 6ठे बैठेंगे तो जीवन साथी के भी स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ही सजग रहने की आवश्यकता है धनुराशि के जातकों को। केवल जून महीने नहीं, पूरे वर्ष, अगले
मई 2025 तक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है आपको। अ, उसके बाद धनागमन की स्थिति देखें तो लाभेश आपके शुक्र हुए, शुक्र बैठे हुए छठे स्थान पर। यूं तो इसे कहते हैं कि लाभभंग योग बन गया, स्टक हो जाएगा, पैसे जो आमदनी आ रही थी उसमें रुकावट आ सकती है, लेकिन शुक्र कभी किसी का बुरा नहीं करता। शुक्र ऐसा ग्रह है, चाहे पापक ग्रहों पापक घर भाव में हो, चाहे शुभ भाव में हो, वहां जाकर के अच्छा ही फल देगा। तो शुक्र यहाँ पर एक विपरीत राजयोग भी तो बना रहा है, तो फलतः इसका दोष समाप्त हो गया। तो ये आपके लिए धनागमन के मार्ग लगातार प्रशस्त करते रहेंगे। खासकर ऐसे लोग जो सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वकील, व्यवसायी हैं, या आप डॉक्टर्स हैं, या फिर आप जुडिशरी में इस सब में काम कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप प्रशासन के क्षेत्रों में हैं तो भी अच्छा परिणाम दे सकता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर छठे स्थान पर विराजमान रहेंगे। तो सूर्य और शुक्र की ये कलानिधि योग आपके लिए धनागमन का कारक बनेगी। अच्छा धन आप प्राप्त करेंगे, खासकर क्योंकि ये सूर्य आपके भाग्य स्थान से है, तो पिता से संबंध आपके गड़बड़ हो सकते हैं। धर्म धर्म में रुचि कम हो सकती है आपकी, लेकिन धनागमन फिर भी होता रहेगा। तो पिता का सम्मान करते रहेंगे, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, तो ये गोचर, सूर्य का गोचर ये अच्छा रहेगा। धनागमन के मार्ग लगातार अच्छे बने हुए रहेंगे। अच्छा, 12 जून तक यहाँ विराजमान रहेंगे। 12 जून के बाद यही शुक्र आपके केंद्र स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। तो लाभेश जब केंद्र में बैठेंगे और तब ये आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे, तब धन की स्थिति अच्छी हो जाए। खासकर व्यापार अगर कर रहे हैं, आपको कोई व्यापार व्यवसाय है, खासकर वस्त्र व्यापार, ज्वेलरी का व्यापार, इस सब में बहुत अच्छे धन लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। साथ ही कोई गीत, कला, संगीत, कोई आर्टिस्टिक अप्रोच है आपका, तो वहां से भी आपको लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। आपका स्वयं का सौंदर्य बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा, स्वयं को सजाने संवारने का भी प्रयास करेंगे, जिसके कारण से शुक्र अच्छा होगा। और शुक्र गृहस्थ जीवन को भी बहुत बेहतर बनाएगा, आपस में प्रेम प्यार बनेगा। लेकिन 15 जून को सूर्य जब पहुंचेगा यहाँ पे, फिर कला निधि योग बन जाएगा। जो मैंने बताया कि आर्टिस्टिक अप्रोच जिनका रहेगा उनको धन लाभ ज्यादा मिलता हुआ दिख रहा है। और बुध भी साथ में भद्र योग बना करके बैठेंगे यहीं पर, और ये बुध आपके लिए दशम के कारक हैं, दशम से दशम बैठेंगे। फलतः सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए बहुत अच्छा धनागमन, खासकर यूट्यूबर के लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। इंस्टाग्राम पे काम करते, फेसबुक पे काम करते, तो उन सब के लिए बहुत अच्छी शुक्र बुध की स्थिति, और शुक्र और बुध की युति यहाँ पर बनाएगी लक्ष्मी नारायण योग। फलतः धनागमन खूब होता हुआ दिख रहा है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं। मध्य जून के बाद इस पे और तेजी आएगी, तो कुछ बड़ा हो सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां कुछ बड़ा हो सकता है, प्रमोशन आदि की संभावना बनी हुई है। और यदि आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उसके लिए भी बहुत जबरदस्त योग बना करके ये बुध बैठेंगे, क्योंकि दशमेश होकर के अपने दशम बैठ रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के धनागमन की स्थिति अच्छी दिख रही है। प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो कुछ बड़ा प्रोजेक्ट, कुछ बड़ी चीजें आपकी आती हुई दिख रही है इस महीने में, कुछ बड़े परिवर्तन के संकेत यहाँ पर करा रहे हैं। अगर धन की स्थिति देखें, संचयन की, बैंक बैलेंस की, तो धनेश धन स्थान पर ही बैठा हुआ, धनेश तृतीय स्थान बैठेंगे। तो काल पुरुष की कुंडली का जो द्वितीय स्थान होता है धन स्थान होता है, तो धनेश का द्वितीय जाना धन कारक होगा। कहां से? पराक्रम और पुरुषार्थ के घर पे बैठ रहे हैं, तो आपके अपने पराक्रम और पुरुषार्थ से धनागमन भी होगा और धन संचयन भी होता हुआ दिख रहा है। तो भले कमाई कम हो धनुराशि की जात को, लेकिन रोक पाएंगे धन को, वो संचित कर पाएंगे, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा पाएंगे। इसलिए ऐसा इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आपका धन कम आएगा, धन आएगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि भले धन कम आए लेकिन संचयन होता रहेगा। और हार्ड वर्कर यदि आप हैं, क्योंकि शनि यहाँ पर हार्ड वर्क कराते हैं, और शनि की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य को भी जागृत करेगी। फलतः बहुत अच्छी स्थिति, आप इसको समझ सकते हैं कि पराक्रमेश का अपने घर पर बैठ करके भाग्य स्थान को देखने का सीधा मतलब है कि आपके अपने पराक्रम से, आपके अपने पुरुषार्थ से आपका भाग्य जागृत होगा, आपका धर्म जागृत होगा। पिता का सम्मान करते रहेंगे, पिता की सलाह लेते रहेंगे, उनके अनुभवों को अपने जीवन में शामिल करेंगे, तो ये परिणाम और भी अच्छा हो सकता है आपके लिए। इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि पितृकारक स्थान पर उसकी दृष्टि पड़ रही है, 9वें स्थान पर पड़ रही है। थोड़ा सा आप अपने आप को
धर्म से जुड़े रहेंगे और अच्छा परिणाम होगा। अ, अब आते हैं शिक्षा संतान पे। शिक्षा संतान का कारक मंगल है आपके लिए, स्वामी पंचमेश मंगल है, अपने ही घर पर विराजमान, अपनी मूल त्रिकोण पे। जब कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि पर बैठता है तो उच्च की तरह फल प्रदान करने लगता है। तो मंगल यहाँ पर उच्च की तरह फल जब देंगे तो शिक्षा संतान धनु राशि के जातकों के लिए, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। खासकर ऐसे विद्यार्थी जो मिलिट्री, सेना, आईपीएस, पीपीएस या पुलिस आदि के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जबरदस्त है। परिणाम बिल्कुल आएगा। 42 दिनों का गोचर छोटा गोचर नहीं होता है। इस बीच आपके पिछले ये पूर्व जन्म के कर्म बता रहे हैं ना, पूर्व मतलब पिछला, तो पीछे अगर आपने तैयारी अच्छे से करके आई है तो ये 42 दिनों में आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होने जा रहा है। और मंगल की जो 7वीं दृष्टि है सीधे एकादश भाव को देख रही है, अर्थात लाभ भाव को देख रही है। तो लाभ आपको होता हुआ तक धनागमन होता हुआ दिख रहा है। और दूसरी बात, प्रमोशन आदि की योग बना रहे हैं। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए प्रयासरत है, वहां पे बहुत अच्छी स्थिति बनाए हुए हैं। प्रमोशन आपका हो सकता है। यहाँ से 7वीं दृष्टि जब पड़ेगी एकादश स्थान पे तो लाभ मार्ग फैलेगा और कई तरह से धनागमन की स्थिति बन रही है। अब ये अगर आपकी संतान एडल्ट है, किशोरावस्था में है, तो थोड़ा सा उसका क्रोध, थोड़ा एग्रेशन बढ़ा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर बहुत ही तालमेल बिठा करके आपको अपनी संतान के साथ चलना होगा। छोटे बच्चे हैं तो उन पर थोड़ा देख रेख रखें, पढ़ाई की तरफ उनका मन लगाएं, क्योंकि समय अनुकूल है, अच्छा परिणाम आता हुआ दिख रहा है। संतान के लिए समय अच्छा है, संतान प्राप्ति के योग है। धनुराशि के जातकों के मंगल आपके पंचम स्थान पर बैठ रहे हैं, तो संतान प्राप्ति के भी योग बना रहे हैं यहाँ पर। अब आते हैं आपके प्रेम प्यार के लिए इस समय मंगल की उपस्थिति यहाँ पर, चूंकि अगर आप कपल्स हैं, लव कपल्स हैं, तो यहाँ पर थोड़ा एग्रेशन बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, चिड़चिड़ाहट, झुंझुलाहट ये बढ़ जाएगी। तो इसके कारण से संबंध में मधुरता नहीं रह पाएगी। देखिए, क्रोध एक ऐसी चीज है, संबंधों में अगर आवेश आया, अहंकार जन्य भाषा आप बोलना शुरू किए, तो ये समस्या बढ़ा देगा, संबंधों को तोड़वा देगा। तो प्रेम प्यार आपका आपस में बना रहे, उसके लिए आपको अपने एग्रेशन को, अपने क्रोध को अपने नियंत्रण में रखना होगा। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके व्यय स्थान पर पड़ रही है, अपने घर पर पड़ रही है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, भले उसके अपने घर पे दृष्टि पड़ रही है, खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि मंगल की जब दृष्टि वहां पर पड़ेगी तो शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए यदि आप बाहर जाना चाह रहे हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं, ये युति 42 दिन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आप जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रयास करिए, कोई सरकारी अड़चन आ रही थी उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। गुरु की दृष्टि भी आपकी 7वीं पड़ रही है द्वादश स्थान पर, इन सारे ग्रहों के द्वादश स्थान पर पड़ रही है। तो लाभ तो विदेश से जुड़े हुए जो लोग मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम कर रहे हैं, या कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपका व्यापार व्यवसाय है, जहां से भी जुड़ करके, अगर विदेश से जुड़ करके कोई भी काम कर रहे हैं, वहां पे सफलता मिलेगी। विदेश जाने के योग बनते हुए दिख रहे हैं, विदेश से लाभ होता हुआ दिख रहा है, साथ साथ खर्चे भी बहुत बढ़े चढ़े रहेंगे। शिक्षा, संतान, प्रेम प्यार हो गया। अब गृहस्थ जीवन की बात करें। गृहस्थ जीवन मध्य के पहले तक तो समय अच्छा है, जून के मध्य के पहले का समय, जब तक सूर्य यहाँ विराजमान तब तक ठीक। सूर्य जब यहाँ पहुंचेंगे थोड़ी अहंकार जन्य आपकी वाणी हो जाएगी, थोड़ा सा आपके ईगो बढ़ जाएगा। 15 जून के बाद में, 15 जून से यहाँ आ जाएंगे सूर्य। लेकिन अच्छी बात यह है कि शुक्र और बुध 2 सौम्य ग्रह यहाँ पर विराजमान है, तो ये 2 सौम्य ग्रहों की वजह से आपके जीवन में प्रेम प्यार बना रहेगा। जीवन साथी की उन्नति होती हुई दिख रही है। जीवन साथी के जीवन में बड़ा सकारात्मक कुछ बड़ी उपलब्धियां आती हुई जून महीने में दिख रही हैं। तो गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सूर्य भगवान को अर्घ्य आप देते रहेंगे, सूर्योदय के पहले उठ जाया करेंगे, सूर्य भगवान को अर्घ देते रहेंगे, गायत्री मंत्र का जप करते रहेंगे, तो ये सूर्य कुछ बुरा नहीं करेगा, अच्छा ही करेगा। व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण पैदा करे, एक ऊर्जा से आप लवरेज रहेंगे, आत्मविश्वास आपका आसमान छुएगा। ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन साथ साथ गृहस्थ जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत विशेष ख्याल रखना पड़ेगा आपको। तो व्यापार व्यवसाय के लिए ये समय बहुत अच्छा है। मैंने प्रारंभ में ही बताया, शुक्र की उपस्थिति 7वें स्थान पर और बुध की स्थिति, ये लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, कला निधि योग बन रहा है। फलतः आपका व्यापार व्यवसाय बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, बहुत सारे लाभ आप करते हुए पाते हुए दिख रहे हैं। नया व्यापार व्यवसाय करना शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। आपका
पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय है तो 15 जून के बाद थोड़ा आपस में तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। अहंकारजन्य भाषा से आप बिल्कुल बचिएगा, अन्यथा पार्टनरशिप में कुछ समस्या पैदा हो सकती है अगर आपका पार्टनरशिप में व्यवसाय है तो। भाग्य की स्थिति 15 जून के बाद बहुत अच्छी हो जा रही है। आपके भाग्य का जो स्वामी है सूर्यदेव है, 15 जून से आपके केंद्र में आ जाएंगे, पद्म सिंहासन योग बन जाएगा। फलता नौकरी याद के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग नौकरी की तलाश में थे उनको नौकरी मिलती हुई दिख रही। इंटरव्यू वगैरह में सफलता के लिए बहुत अच्छा योग ये बना हुआ है। यहां से फिर अगर करियर की स्थिति मैं देखूं तो उसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं, क्योंकि करियर स्थान का स्वामी, दसम स्थान का स्वामी बुध अपने घर से, ये दसम स्थान है, दसम से दसम बैठे हुए हैं, तो फलता ये बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। नौकरी खासकर जो लोग फाइनेंस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, इन सब से जो लोग अपने आप को, जिनका करियर इन सब क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, उसमें गजब का उछाल आएगा। बहुत जबरदस्त परिवर्तन ये बुध लेकर आए हुए हैं। और 14 जून से ये भद्र नामक योग बनेगा, भद्र पंच महापुरुष राजयोग। अच्छा, यहाँ पर एक चीज यहाँ समझने की बात है, शनि और मंगल का ये 3-11 का संबंध बना हुआ है, तो थोड़ा सा डराया जा रहा होगा आपको कि शनि और मंगल, शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है और जिसके कारण से तमाम समस्याएं पैदा हो सकती है। कोई पर समस्या नहीं होगी। 3-11 का यह संबंध है, ये आपके लिए फायदेमंद होगा, कहीं से कोई नुकसान करता हुआ आपको नहीं दिख रहा है। लगभग सारे विषय हमने आपके छू लिए हैं। अपना स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। अगर उपाय के तौर पर हम बात करें तो आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक उपाय आपको पूरे 1 वर्ष जरूर करने चाहिए, क्योंकि गुरु यहाँ पर आए हैं, ये समस्या आपके लिए कर सकते हैं। तो उपाय क्या करें, हल्दी डाल करके रोज नहाएं। नहाते समय 1 चुटकी हल्दी, आधा चम्मच हल्दी पीसी हुई आप अपने पानी में डाल करके नहा लेंगे। दूसरा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ निरंतर करते रहिएगा, या फिर अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ना कर सके तो बृहस्पति के बीज मंत्रों का जप करें। कौन सा बीज मंत्र है? ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इसका जप करते रहेंगे। और ओम नमो भगवते देवाय का जप कर सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम रहेगा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। तो उसका पाठ करते रहेंगे तो जो मैंने गुरु के छठे गोचर की जो हमने दुष्परिणाम बताए हैं, वो उन चीजों में बहुत ही कमी आ जाएगी, बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। ये प्रयोग करिएगा, क्योंकि ये मैं जो बता रहा हूं ना आपको, ये अपने 25-26 वर्ष के ज्योतिष करियर का निष्कर्ष बता रहा हूं। हजारों लोगों पर आजमाया हुआ नुस्खा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, आपका बाल नहीं बांका होगा। वीडियो को समाप्त करने के लिए पहले बता दें कि अचला और अपरा एकादशी, जो लोग एकादशी व्रत रहते हो 2 जून का है। निर्जला एकादशी बड़ा महत्वपूर्ण व्रत है। ये व्रत कर लेने से पूरे वर्ष के एकादशी के व्रत का लाभ मिल जाता है। निर्जला एकादशी बिना जल के रह जाता है। ये 18 जून को। वीडियो को यही समाप्त करेंगे। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, और मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष आग्रह है आपसे, और इसमें आपका हित छुपा हुआ है। आप जहां भी हैं, देश में हैं, विदेश में हैं, वहां से जय सिया राम लिखेंगे, और यहाँ अयोध्या में मैं जब उसको खोलूंगा, देखूंगा, तो वो जय सिया राम आपका भगवान श्री राम के चरणों में, रामलला के चरणों में पहुंचेगा, और यहाँ से आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो जय सिया राम जरूर लिखिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।